नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम एक बगलामुखी के साधक हैं, उनका एक साधना का अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि किस प्रकार उन्हें एक अप्सरा, उनके अनुसार एक अप्सरा उनको परेशान कर रही है या उनकी साधना में विघ्न उत्पन्न कर रही है। ऐसा उन्होंने व्हाट्सएप किया है। हम उन्हीं का ही व्हाट्सएप पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या सच में उन्हें कोई अप्सरा परेशान कर रही है या क्या इस बात का मतलब है। इन्होंने लिखा है, गुरु माँ नमस्कार, मेरा नाम आपको पता है और मैंने आपसे ही दीक्षा लिया है। 6 महीने हो गया मुझे साधना करते हुए। 6 से 7 महीना इन्होंने लिखा है, 6 से 7 महीना हो गया है साधना करते हुए और मैं उड़ीसा से हूँ। आपकी कृपा से मेरी साधना बहुत अच्छी चल रही है। गुरु माँ, मेरे बहुत अच्छे अनुभव इसमें रहे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं और आपने इन पर पहले भी वीडियो बनाई है। माँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वाले व्हाट्सएप पर भी मेरा वीडियो बना सकती हैं, पर आप मेरा नाम ना बताना। ये इन्होंने लिखा है। माँ, मैंने आपसे 6-7 महीना से दीक्षा लेकर के मैं साधना कर रहा हूँ, पर मेरे साथ एक विचित्र घटना घट रही है जिसके कारण मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है। मैंने आपसे पहले भी व्हाट्सएप पे डिस्कस किया था कि क्यों वो अप्सरा मेरे साथ ऐसा कर रही है, क्या ऐसा हो गया है। माँ, आप मुझे पूरा गाइड करें और वीडियो भी बना दें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपसे दीक्षा लेकर के 6-7 महीनों से बगलामुखी साधना कर रहा हूँ। मेरे अनुभव बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे काम बन गए हैं। मेरी जो भी समस्या थी, धन की समस्या थी, वो भी दूर हो गई है। मेरी जॉब अच्छी चल रही है और मैं लगातार जप करता हूँ और जिस प्रकार आपने मुझे सिखाया था जपा जप करना, वो मैं करता ही रहता हूँ। मेरा मन माँ के चरणों में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पिछले 20-22 या करीबन 1 महीने से इन्होंने लिखा है कि पिछले 20-22 दिनों या करीबन 1 महीने से समस्या ही हो गई है कि एक सुंदर स्त्री आकर के जो अपने आप को अप्सरा कहती है और उस अप्सरा का नाम मधुमती अप्सरा वो कह रही है। मधुमती अप्सरा क्या माँ होती है? मैंने अभी तक इसका नाम नहीं सुना है, लेकिन वो खुद आकर कहती है कि मैं मधुमती अप्सरा हूँ और मैं तुम पर मोहित हूँ माँ। और वो बार बार आकर मेरा ब्रह्मचर्य भी खंडित कर रही है, मेरी साधना पूरी नहीं होने दे रही है, मोह माया जाल में मुझे फंसाना चाह रही है। उसका रूप बहुत चमकीला है और वो बहुत सुंदर वस्त्र धारण करती है, गुलाबी रंग की है और उसका जो शरीर है वो एक विशेष सुगंध व चमक मारने वाला है। इतनी आकर्षक होने के बाद भी वो मुझे आकर्षित नहीं कर पाती है। वो आकर तब व्यंग करने लगती है जब मैं साधना करता हूँ। माँ, आकर वो मेरे पास बैठ जाती है और मेरे बालों को उलझाने लगती है और कभी कभी मेरी जिस माला से मैं जाप करता हूँ, जिस हाथ में मैं माला पकड़ता हूँ, उस हाथ में वो सहलाती है। उसने मेरी माला को छूने का प्रयास किया था तो उसको एक करंट लिख रहे हैं या वाइब्रेशन लिख रहे हैं, शायद वाइब्रेशन से उसे झटका लग गया था, तो वो आंखों में आंसू लेकर दूर जाके बैठ गई थी। उसके शरीर से सुगंध आती है। वो बार बार आकर रात को मेरे बगल में भी लेट जाती है। मैं अभी 27 साल का हूँ और मैं पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। आपकी आज्ञा पाकर मैं साधना भी कर रहा हूँ। मेरी साधना में कोई विघ्न नहीं है, पर ना जाने क्यों ये अप्सरा पीछे पड़ गई है।
पहले तो गुरु माँ आप मुझे यही बात बता दीजिए कि क्या मधुमती अप्सरा होती है या कोई दुष्ट शक्ति मेरे साथ आकर छल कर रही है। मेरे बार बार मना करने पर भी वो आ जाती है। कल वो मेरे बिस्तर में बैठी थी। जब मैं आकर आया, ऐसा इन्होंने लिखा कि जब मैं बाहर से आया, ऐसा शायद इन्होंने लिखना था। जब मैं बाहर से आया तो वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैं कुर्सी पर बैठा तो कुर्सी के पास आकर खड़ी हो गई। पता नहीं वो क्यों इस तरह से मुझे तंग कर रही है। मुझे अप्सरा का कोई लालच नहीं है। और वो आकर कह रही थी कि मैं तुम्हारा वर्ण करना चाहती हूँ। तुम्हारा बहुत प्रतापी तेजस्वी रूप मुझे मोहित करता है। इस तरह की उल जुलूल बातें वो करती हैं, लेकिन मैं 3 साल से ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान में कभी अप्सरा मुझे प्रकट नहीं हुई। क्या वो अप्सरा मुझे मोहित करने का प्रयास कर रही है? क्या वो मुझे साधना में मन लगाने नहीं देना चाहती है? माँ, मेरी रक्षा करो। गुरु माँ, आप मुझे इससे बचाओ, क्योंकि वो कुछ बार मेरा ब्रह्मचर्य विखंडित कर चुकी है। मैं इसके लिए शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ये देखा कि जब मैं अपने काम पे गया था ऑफिस में, तो मेरा जो चैम्बर है उसके खिड़की के बाहर भी वो खड़ी थी। जब उसके ऊपर धूप की किरणें पड़ रही थी तो उसका सुनहरा रूप चमक रहा था और वो मेरी तरफ ही देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं बहुत हैरान हो गया। मैंने सोचा कि इस तरह की बला को कोई देखकर क्या समझेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे अलावा किसी को दिखाई नहीं देती है। वैसे माँ, मैं कोई अप्सरा सिद्ध करना नहीं चाहता। मेरा पीछा इससे छुड़ाओ और इसे यहाँ से भेज दो। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे माँ बगलामुखी की ही मंत्र साधना जप में बहुत आनंद सुख मिलता है। जब से माँ के चरणों में आया हूँ तब से मुझे कोई भी समस्या नहीं रह गई। बस माँ ही माँ नजर आती है। बस माँ ही माँ। जब मैं कहीं देखता हूँ तो माँ नजर आती है। जब मैं खाता हूँ तब भी माँ नजर आती है। जब मैं चलता हूँ तब भी माँ नजर आती है। लेकिन जब से ये अप्सरा मेरे पास आनी शुरू हुई है, तब से माँ की अनुभूतियाँ कुछ कम हो गई हैं। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माँ से मेरी दूरी हो जाए। माँ की कृपा से मुझे सब कुछ मिला है। एक बात मैं और बताऊँ माँ, जब से बगलामुखी साधना मैं कर रहा हूँ, मन में बहुत शांति है। ऑफिस में भी कोई पचड़ा बाकी नहीं रहा। सब ठीक हो गया है। मैं खुश रहने लगा हूँ, पर ये ना जाने कहाँ से टपक पड़ी है। मतलब ये अप्सरा के लिए कह रहे हैं कि अप्सरा ना जाने कहाँ से टपक पड़ी है और मुझे परेशान करने के लिए आ चुकी है। पता नहीं कैसे पीछा छूटेगा। माँ, आपको दंडवत प्रणाम। मेरा पीछा इस बला से छुड़ा दीजिए। आपको चरण स्पर्श, ये इन्होंने लिखा है। और देखिए, जब कोई साधना क्षेत्र में अच्छी प्रगति करने लगता है तो इस तरह की कुछ साधकों के साथ घटनाएं घटित होती हैं, सभी के साथ नहीं। कुछ शक्तियां जो हैं सुंदर रूप धर करके, चाहे वो मधुमती अप्सरा है या नहीं, बट कुछ शक्तियां जो हैं सुंदर रूप धर करके आपके तपोबल को कम करने के लिए आ जाती हैं। कई बार वो आपकी परीक्षा लेने के लिए भी आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे कारण रहते हैं। आपका मन सच्चा है, आप पवित्र हैं, आप चिंता ना करें। और ये आपकी परीक्षा चल रही है। जो
आपके मन में एक आर्त भाव है माँ बगलामुखी के लिए, उस भाव को आप बनाए रखें। ये परीक्षा की घड़ी है, टल जाएगी। चाहे वो अप्सरा है या कोई गंधर्व कन्या है या अन्य ही कोई शक्ति है जो आपकी परीक्षा ले रही है, कोई बात नहीं, आप परीक्षा में पास ही होंगे। और आपको मैंने व्हाट्सएप कर दिया है कि आपको कौन सी पाठ विधि और एक मंत्र मैंने भेजा है, उसका उपयोग करके आप इस अप्सरा से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। आप चिंता ना करें। आप बगलामुखी माँ की साधना को वैसे तो आप सफल कर चुके हैं, आपकी द्वितीय चरण की साधना है, आपको इसमें भी सफलता मिलेगी। जब कोई द्वितीय चरण की साधना में पहुंचता है तो इस तरह की बलाएं, आपने ठीक कहा कि ये बला है, खूबसूरत भी है, परीक्षा भी ले रही है, पीछा छुड़ाना भी संभव नहीं है, बट इस तरह की बलाएं पीछे पड़ जाती हैं। चाहे वो अप्सरा हो, यक्षिणी हो, गंधर्व कन्या हो, नाग कन्या हो, कोई भी हो सकती है। तो आपकी परीक्षा लेने के लिए स्पेशली इनको भेजा जाता है। आप चिंता ना करें। आपको जो मंत्र मैंने दिया है व्हाट्सएप पे, उसका जाप आप साथ में करें। आपकी जो साधना है निश्चित ही सफल होगी। नमस्कार।